भाइयों, ये जो लव जिहाद का मैटर है, मुझे नहीं लगता इसका कुछ हल गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं भाई। स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक समाज को शादी करने पर प्रतिबंध लगा देंगे और दूसरा समाज अपने धर्म के अनुसार कई कई शादियां कर सकेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहे एक शादी करे, चाहे दो शादी करे, चाहे तीन शादी करे, चाहे चार शादी करे। तो और हिंदू समाज 1955 के बाद हिंदू समाज सिर्फ एक शादी कर सकता था। नहीं तो पहले के हमारे ही पूर्वजों में या आपके पूर्वजों में देख लीजिए, 1955 के पहले अगर एक हिंदू लड़की रहती थी घर में तो एक मुस्लिम भी दुल्हन बन के आती थी घर में। मतलब हम उनसे कम नहीं थे। अगर वो हमारे एक को ले जाते थे तो हम उनके चार छह को ब्याह लाते थे। तो इस प्रकार हिंदू समाज कभी दब के नहीं रहा। लेकिन जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास कर दिया गया, हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के खिलाफ, एसटी तो बाहर है, एसटी तो कई शादी कर सकता है, उसकी महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती हैं, वो चाहे जितना शादी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर आंख बंद कर लेता है कि वो उनका निजी मामला है। बस केवल प्रताड़ित कौन होती हैं? हिंदू पुरुष जब एक से अधिक शादी करता है तब वो प्रताड़ित होती हैं उनकी महिलाएं। बाकी सबकी महिलाएं, अन्य धर्मों की महिलाएं नहीं प्रताड़ित होती हैं, वो तो उनके धर्म का मामला है। लेकिन हिंदुओं में जब से 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट नेहरू ने पास किया, बहुत दूरदर्शी चाल था उसका कि हिंदू तो एक ही शादी कर पाएगा, दूसरी करेगा तो उसको जेल हो जाएगी। लेकिन अन्य धर्म वालों को छूट दे दिया कि आप अपने धर्म के अनुसार चाहे जितनी शादी कर सकते हैं। जबकि हिंदू धर्म में भी कहीं ये प्रतिबंधित नहीं है कि आप एक ही शादी कर सकते हैं। ना ना ना, ये जो लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। कहीं हिंदू धर्म में प्रतिबंधित नहीं है कि आप केवल एक ही शादी कर सकें। हाँ, संविधान में 1955 में ये धारा जोड़ दी गई कि हिंदू का जो सवर्ण होगा, ओबीसी होगा और एससी होगा, वो केवल एक ही शादी करेगा, दूसरी करेगा तो उसको 7 साल की जेल हो जाएगी। तब से हिंदुओं के अंदर डर बैठ गया कि हम दूसरी करेंगे तो हमको जेल हो जाएगी। और तब से हिंदुओं की लड़कियां कहाँ पाई जा रही हैं? वेश्यालयों में। मार्केट भरे पड़े हुए हैं। हिंदुओं की जनसंख्या दर घटता जा रहा है। हिंदुओं की लड़कियां मुस्लिमों के साथ भागती जा रही हैं, क्योंकि मुसलमानों को डर नहीं है कि हमारी लड़कियां कोई लेके चला जाएगा। अरे जिस हिंदू की शादी एक बार हो गई, अब वो दूसरी कर नहीं सकता है, वो नियम से मजबूर है, तो वो थोड़े मुस्लिम की लड़की लेकर आएगा। लेकिन अगर हिंदुओं को भी यही छूट होती कि चाहे जितने तुम शादी कर सकते हो, तो वह एक हिंदू से करता तो 2-3 मुसलमान को भी लेकर आता अपने घर में, अन्य धर्म की लड़कियों को भी लेकर आता, तो इससे समाज में संतुलन बना रहता। अरे तुम हमारी लेके भागे हो तो हम तुम्हारी भी 4-6 ले आए हैं, तो हिंदुओं का जो संतुलन था वो बना रहता। लेकिन आज लव जिहाद इसीलिए फैला हुआ है कि हिंदू तो कर नहीं सकता दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले को संविधान में छूट दे रखा है, वो 4, 6, 8, 10 कर सकते हैं। शायद ऐसा ही है, मुझे भी कोई बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा मैं सुन के वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा वो कर सकते हैं। संविधान में उनको नहीं रोक है, वो अपने धर्म के अनुसार कई शादी कर सकते हैं। 4 शादी किए, फिर एक से तलाक ले लिए, फिर दूसरी शादी करके ले आए, फिर एक से तलाक ले लिए, फिर दूसरी शादी कर लिए, ऐसा उनके यहाँ है। तो इसीलिए लव जिहाद पनप रहा है। अगर उनके यहाँ भी केवल, अगर संविधान में, या तो उनको भी रोक दो, अन्य धर्म वालों को भी रोक दो कि केवल एक शादी करोगे, दूसरी शादी करोगे तो जेल हो जाएगी। अभी देखो लव जिहाद रुक जाएगा। और हिंदू धर्म की लड़कियां अधिकतर आज वेश्या बाजारों में दिखाई दे रही हैं। क्यों? जो गरीब हैं, मान लीजिए वो लड़की शादी नहीं कर पा रहा है। पहले क्या होता था, जो धनी होता था, खिलाने पिलाने में समर्थ होता था, अगर वह 2 बहनें हैं तो दोनों से शादी कर लेता था, तो वह उस घर का भी खर्चा चला देता था और अपना भी खर्चा चला देता था। लेकिन अब क्या है, एक से अधिक वो कर ही नहीं सकता है। आजकल कितनी हिंदू लड़कियां शादी वैसे धनाढ़ पुरुष कर लेते थे तो 2, 4, 6, 8, 10 जो भी स्त्रियां होती थी उनका परवरिश हो जाता था। और आज परवरिश नहीं हो रहा है। आज होटलों में, वेश्यालयों में, दिल्ली जैसे बड़े बड़े मार्केट हैं जो देह व्यापार में लोग शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि शादी हो नहीं रही है, उनका देखभाल करने वाला है नहीं। क्योंकि हिंदू एक जो धनाढ़ हैं वो एक ही शादी कर पा रहे हैं। वैसे पहले क्या था, जो धनाढ़ लोग होते थे, जो कई परिवार का परवरिश कर सकते थे, वो 4, 6, 8, 8 शादियां कर लेते थे कि चलो कोई बात नहीं है, इसका भी हम पेट पर्दा भरते रहेंगे और इसकी भी परवरिश होती रहेगी। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और अगर मान लीजिए एक ही शादी कर रहा है बंदा, फिर इतने आजकल नियम कानून का दांव पेच है, दहेज उत्पीड़न लगा के लड़की
चली गई, क्योंकि आजकल बुढ़ी अवस्था में तो शादी होती है तो सबको सेक्स का एक्सपीरियंस पहले से ही रहता होगा, शायद बहुतों को रहता है, कुछ को नहीं रहता होगा। तो पहले से उसका कोई बॉयफ्रेंड है, शादी हुई, वो घर आई, एक दिन रह के चली गई, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है, और वह बच्चा बेचारा दूसरी शादी भी नहीं कर पाता है, उसके बाल बच्चे भी नहीं होते हैं, पूरी प्रॉपर्टी वैसे पड़ी रहती है, और वह लड़की दूसरे से अपना सेटिंग जो की हुई है अपना वहाँ रहती है। ऐसा पिक्चरों में भी दिखाया गया है, फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया है कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो जाती है तो वहाँ रहती है, मुकदमा कर देती है। अब 10 साल 20 साल उसका बीत गया, उससे कोई हुआ नहीं, और वह दूसरी शादी कर नहीं सकता है। तो हिंदुओं का तो धन संपत्ति ऐसे ही भी खत्म हो जा रहा है, आगे कोई पनप ही नहीं पा रहा है। तो ये सब कारण है, सिर्फ इन्हीं 4-6 कानूनों की वजह से ही लव जिहाद पनप रहा है। अभी इन कानूनों को नष्ट कर दिया जाए तो लव जिहाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब सरकार को चाहिए या तो कानून खत्म कर दे, या तो सबको के ऊपर एक जैसा कानून थोप दे। अगर आप एक को बढ़ावा दोगे, दूसरे को दबाओगे, तब तो समाज में अनियमितता आएंगी ही। स्वाभाविक सी बात है, अगर गवर्नमेंट एक पक्ष को धन दौलत देकर धनी बनाएगी तो और दूसरे पक्ष को कुछ देगी नहीं तो वो तो गरीब हो जाएगा। ये तो चलता ही रहता है ना, आज हमेशा से ये चलता आया है, इसमें परिश्रम का कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जितना कोष राजकोष होता है उतना जनता के पास तो होता नहीं है। जनता अपना वो देती है, क्या बोलते हैं, कर देती है, टैक्स देती है, सारा पैसा वहीं जमा होता है, फिर उतना पैसा इकट्ठा हुआ, फिर वह जिसको चाहेगी उसको अमीर बना देगी। तो नियम कानून अगर सबके लिए समान बन जाए तो हर कोई अच्छे से जिएगा, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नियम कानून में लूप होल है तो आदमी परेशान होता रहेगा, है कि नहीं भाइयों, बताइए। आजकल लव जिहाद सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है। वो 4 से 8 10 कर सकते हैं, हम आप एक करते हैं, उसके बाद कर ही नहीं सकते, जेल जाना पड़ जाएगा, मुकदमेबाजी हो जाएगी। तो या तो हमको भी छूट दो या तो उनको भी रोक दो, अभी लव जिहाद अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार लड़की से संभोग कर लेता है लड़का तो वह खुल जाता है, फिर उसके लिए एक नहीं 4 से 8 10 को पटाता रहेगा अपना, लेकिन जब तक वह खुला नहीं है तब तक तो बंधा रहता है। तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, और लव जिहाद को ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि या तो हिंदुओं को भी कई शादी करने का छूट दें, दोनों को दें, लड़की को भी दें और लड़की को भी दें, जैसे पहले समाज में होता था। लड़की भी कई कई करती थी, आज इसके घर रहती थी, 1 साल 2 साल इस पे रही तो 2 साल 4 साल उस पे रही, ऐसा ही समाज में दिखाई पड़ता है। और पहले भी ऐसे था, वैसे कर दें। और ये स्त्री प्रोटेक्शन के नाम पर ऐसे असमान कानून बनाना उचित नहीं है। इससे हम मानते हैं कुछ राजनीतिक लोगों को फ़ायदा होगा, जो सत्ता में बने हैं वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, ये राजनीतिक फ़ायदा के तहत इसका उपयोग किया जा सकता है। बाकी समाज तो धीरे धीरे नष्ट होता ही जाएगा, और जिसकी संख्या बढ़ती जाएगी वो राजनीति करने वाले भी 2-3 पीढ़ी बाद सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी इसी नियम कानून के आधार पर तो वो हावी हो जाएंगे। तो इसमें सावधान करना भी मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि या तो दोनों पक्ष को कई शादी करने का प्रावधान कर दिया जाए, या तो पूरे भारत से ऐसा नियम बनाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अगर विचार अच्छा लगा हो तो आप देखिए, सुनिए, इसको फैलाइए। अगर विचार बुरा लगा हो तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जय संविधान।